और फिर मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ जाके ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो मैथिली शरण गुप्त कर देंगे। तो पहला मौका मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। यदि वो किसी कारण से इसे खोते हैं तो फिर दूसरा मौका किसी विकल्प किसी दूसरे को नहीं दूंगा, फिर मैथिली शरण गुप्त खुद ये करेंगे। अब इस बारे में क्या कहना है आपका? आपको मैथिली शरण गुप्त में कुछ विश्वास है या नहीं है? ये तो प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता। तो फिर ये 9 दिन का साधारण उपाय करने में क्या दिक्कत है? देखिए, ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूं, ना आपका चिंतन बदल रहा हूं, ना आपकी कार्यविधि बदल रहा हूं, ना आपका कार्यकलाप बदल रहा हूं, ना आपकी पॉलिटिकल लीनिंग बदल रहा हूं, ना आपकी सोशल या और कोई लीनिंग बदल रहा हूं, और आपको इतने लाभ दे रहा हूं। और इतना नहीं, यदि आपको लगता है कि 21 लक्ष्यों में कुछ छूट गया है, जैसा आपने कहा कि सब ब्यूरोक्रेसी हम ऐसी चाहते हैं, तो आप जो जो जैसा चाहते हैं वो भी यदि आप लिख के दे देंगे तो हम 21 में उसको जोड़ लेंगे, और उतने लक्ष्यों का जो है ना 2029 तक आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त का कमिटमेंट होगा, और इसके लिए भारत शासन का पैसा नहीं लगेगा, ये भी गारंटी दे रहा हूं। भारत शासन मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि जो जब तक नेता है इस देश में, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा पनपते हुए और बने हुए और राज करते हुए, नहीं, मेरा सेंटेंस पूरा तो करने दीजिए। जब तक वो नेता है तब तक इस देश में गरीबी रहेगी, और इसलिए क्योंकि जब तक याचक है तब तक दाता है, तो देने वाला नेता है और जनता याचक है, तो ये इनको सूट करता है गरीबी, और गरीबी को की ओर मुखातिब होना और गरीबों का ध्यान रखना, ये एक राजनीति चली आ रही है, जो एक धारा बह रही है। लेकिन इसमें सब चीज तो बदल रही है, कुचक्र को तोड़ना, और ये पूरा कुचक्र जो है, इसमें जो इनका जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको ब्यूरोक्रेसी डजंट मीन ऑल इंडिया सर्विस, ब्यूरोक्रेसी है ना टोटल ऊपर से नीचे तक, जो तहसीलदार सरकारी अमला है, जो पूरा अमला है, जो ये पूरी एक व्यवस्था है जो उस व्यवस्था को पनपने दे रही है, और सारी व्यवस्था का सर्वनाश किए हुए। इसमें मूल चीज बताऊं, इसी व्यवस्था में आपने एक चीज देखी इतने वर्षों की पत्रकारिता में, कि जब एक छोटा सा अधिकारी अच्छा आ जाता है, उसके समय काल में एक हल्का सा परिवर्तन और आशा दिखती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर खत्म करनी चाह रहा था अपनी बात। व्यवस्था, कोई सुनने वाला पूछ सकता है कि शास्त्री जी आप कैसी व्यवस्था चाहते हैं, तो हमें देखिए 20 वर्ष में हमें अनेक बार इटली जाने का मौका मिला, तो वहां के एक प्रोविंस के प्रोविंस का प्रेसिडेंट, यानी अगर उसकी ट्रिलियन और इसकी बात हो रही होती है तो महाराष्ट्र भी पीछे हो जाए उस प्रोविंस की अर्थव्यवस्था से। वहां का 3 बार प्रेसिडेंट, वो रोज अपने 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिस बैठता है, और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अपने रेस्टोरेंट में टेबल पहुंचता था, प्लेटें रखता था, और रात को भी यही करता था, और फिर पार्लियामेंट का मेंबर, और फिर मिनिस्टर, और वहां से रिटायर होकर के फिर होटल चला रहा है। दैट्स इट। यदि ये भारत में हो जाए तो, हाँ, तो यही व्यवस्था यहाँ जब बन जाता है तो सोचते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जितने स्वप्न आपने जहां जहां जिस यात्रा में देखे हों, क्या कैन यू फेवर बी माई राइटिंग नोट 1, नोट 2, नोट 3, एंड देन जो है ना उन सभी नोटों को जमीन पे हम कैसे उतारेंगे, वो मॉडल मेरा रहेगा। लेकिन 2029 की समय सीमा में देने की जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र मोदी की होगी, और यदि वो ये नहीं मानेंगे तो इस जिम्मेवारी को मैथिली शरण गुप्त निर्वहन करेंगे। और इसको निर्वहन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है यदि आप सभी लोग अपने जो भी पॉलिटिकल लीनिंग है, जो भी स्वार्थ हैं, जो भी आपकी है, मुझे इस बात से कोई लेना नहीं है कि आप क्रिमिनल हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, जो जैसा है वैसा ही बना रहे। बस ये 9 दिन का साधारण उपाय, इसे सत्यनारायण का व्रत मान के कर दें। 2029 को मैथिली शरण गुप्त चाहे नरेंद्र मोदी के माध्यम से दें आपको, या अपनी खुद की औकात पर, क्योंकि फिर 543 लोगों को हमें टिकट बांटने में कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है, जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोगों को टिकट मिल जाएगा, राइट। तो मुझे टिकट मिलना किसके हाथ में है? मैथिली शरण गुप्त दे रहे हैं या माननीय ललित शास्त्री जी के हाथ में? नहीं, तो जो आपने मेरे से बातें करी हैं, जैसे अलग जगाने की कोशिश आप कर रहे हैं जी, तो